हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईआईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इक्वेशन ऑफ एल आर, ठीक है, कितना हो गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, है ना। अब सुनो, ये क्या है, ए, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। तो ए बी, ए डैश, बी डैश आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर मुझे कैसे मिलेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ एल आर विद द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। डालिए यहाँ पे, ये कितना हो गया, ई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, बोलो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई कितना मिला आपको, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो अब सुनिए, इधर वाला जो पॉइंट है, ये वाला लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ये वाला क्या बनेगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए ही रहेगा। अच्छा, ये पॉइंट बोले माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, एंड दिस इज बी डैश इज माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेंथ ऑफ एल आर क्या है, लेंथ ऑफ एल आर ए बी या फिर ए डैश बी डैश, निकाल लो आप, कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ एल आर, 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, है ना, ठीक है। अब सुनो, पैराबोला में क्या होता था, लेंथ ऑफ एल आर 4a, कैसे निकालते थे, ए क्या होता था, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड, अरे बोलो बोलो, जैसे आपने ये पैराबोला बनाया, हाँ, तो ये उसका फोकस कितना है, a, 0, ये वर्टेक्स कितना है, 0, 0, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a होती थी। तो लेंथ ऑफ एल आर आप कितना करते थे, 4a, इसका 4 टाइम्स कर देते थे। वैसे ही आप इसको भी इसी के फॉर्मेट से निकालो ना, कि किससे किसकी डिस्टेंस का कितना टाइम्स है, ऐसे निकाली तो करके देखो आप। ये रहा आपका, देखो फोकस a, और ये रहा आपका ये a वर्टेक्स, देखना जरा इसके डिफरेंस से देखो, या फिर जेड या एस के रेस्पेक्ट में देखिए, करके देखो। और अगर मैंने ये डायरेक्ट्रिक्स लिया है यहाँ पे, दिस जेड, ये कौन होता है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो ये होता है माइनस ए कॉमा 0। यहां से यहां का कितना लेते हैं हम लोग, 2 टाइम्स, ये कितना होता है 2a। अच्छा, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कितना है, 2 बाई ए, बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2a 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो इस जेड पॉइंट का और फोकस से डिस्टेंस, यानी डायरेक्ट्रिक्स का फोकस से डिस्टेंस, ये रही इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा उसका फोकस, निकालना जरा जेड एस। जेड एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से समझो ना, ये रहा एस, ये रहा जेड, तो जेड एस किसके बीच की डिस्टेंस है, इस फोकस का अपनी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जेड कोऑर्डिनेट कितना है, ये जेड कोऑर्डिनेट दिस वन, a बाई ई कॉमा 0, तो कितना आ जाएगा ये a बाई ई माइनस का a कॉमन ले लो, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया e, यहां से आपने a कॉमन लिया तो 1 अपॉन ई माइनस ई, तो 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस ई स्क्वायर आपको नजर आ रहा ना, ये रहा, है ना। और a आप इतना पुट कर सकते हो ना, और ये कितना हो गया जेड एस, तो a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर इज इनटू e जेड एस, तो कितना हो गया, ये वाला पूरा रिप्लेस कर दो, तो 2e जेड एस, यानी 2e कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा सुनो, यहां पे भी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ये रहा फोकस, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स,
इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। तो LR निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप, डबल कर रहे हो ना। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस निकाल करके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डबल कर रहे हो। अच्छा वहां पे E का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे आप E का वैल्यू 1 कर नहीं सकते, तो वही आ गया ना 2e टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आपको कोई भी बात इलिप्स और हाइपरबोला में समझ नहीं आती है तो आप जरा पैराबोला को रिवाइज करने की कोशिश करिए कि उसमें क्या होता है। अच्छा एक और बात, ये जो वर्टेक्स होता है जेड और एस को मिलाने वाली लाइन का क्या होता है, मिड पॉइंट, यानी 1:1 में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ई फिर गायब हो गया, क्योंकि जहां पे भी ई आ रहा है आप पैराबोला के केस में कितना पुट करते जा रहे हैं। हाँ, अब आपको देखना है कि ये जो वर्टेक्स है ये रहा ए, एस यानी कौन, ये रहा एस और ये रहा जेड, वही है, वही सब लिया है मैंने। देखो यहाँ पे सब जगह आप ई को 1 डाल दोगे ना तो यही सब पैराबोला बन जाएगा। तो ये हम यहाँ देखना चाहते हैं कि ये क्या बनता है। तो देखो ये रहा एस, कौन, ए, 0, ये रहा आपका ए, 0, जेड कितना, a/e, 0। मैं जानना चाहती हूँ ये कितने रेशो में डिवाइड करता है, तो कितना मान लिया λ⁻1, दिस इंटू दिस λ/a/e प्लस ae अपॉन कितना आ गया λ+1 इज इक्वल टू a, है ना। s और z को मिलाने वाली लाइन को a कितने रेशो में इंटरनल डिवाइड करेगा, है ना। तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय λ+1 इज इक्वल टू a। अब आप देखो इसको लिख लो, ये कट रहा है शायद ना, तो ये कितना हो गया λ/e प्लस e इज इक्वल टू λ+1, लैम्डा कॉमन ले लो 1/e - 1 और ये कितना हो गया 1 - e, तो ये कितना हो गया लैम्डा 1 - e अपॉन e और 1 - e काट दो, तो लैम्डा कितना हो गया e, यानी कितने रेशो में करता है ये e⁻1, यानी वर्टेक्स A divides S and Z in e⁻1 इंटरनली। बात समझ में आ गई। पैराबोला के केस में e का वैल्यू कितना हो जाता था 1, इसलिए हम क्या बोलते थे 1:1 में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है, इसलिए ये वर्टेक्स S और Z को मिलाने वाली लाइन का कितना हो गया मिड पॉइंट। अच्छा एक और बैठा हुआ है, एक और वर्टेक्स है वहां a', ये a' सेम लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली। यहां पे है आपका a', यहाँ S और यहाँ Z, ठीक है। A क्या करता है S को, देखिए AS और AZ कितना हो गया e⁻1 इंटरनली, और यहाँ पे A की जगह कौन आ गया a', ये e⁻1 इसी रेशो में कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली, यानी a'(S), a'(Z) e⁻1 एक्सटर्नली, एंड दैट्स व्हाई A and A' आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। पढ़ा है क्या आपने स्ट्रेट लाइन में, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू लाइन सेगमेंट SZ। तो अगर S और Z को मिलाने वाली लाइन को कोई A पॉइंट e⁻1 में इंटरनल डिवाइड करता है और A' इसी लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है, तो हम इन दो पॉइंट्स को A और A' को क्या बोलेंगे आपस में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। एंड सेम कंसेप्ट कहां लगेगा, हाइपरबोला में, क्योंकि सारे पैरामीटर्स वगैरह सब सेम है। बस यहाँ पे देखो S और Z यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इधर यहाँ पे भी क्या करेगा, ये जो A है, अब ये S देखो वहां पे क्या है, S इधर आ रहा है, S इधर आ रहा है, Z इधर आ रहा है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा, है ना, वहां पे E<1 है, यहाँ E>1 है, ठीक है। अब देखो एक और इलिप्स पढ़ेंगे हम लोग, इलिप्स whose मेजर एक्सिस लाइज अलोंग द y एक्सिस, है ना, उल्टा कर दो, और माइनर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस। ड्रॉ करें, है ना, ड्रॉ करिए। ये A, दिस इज A', B एंड B', ये सेंटर, ये है आपका x एक्सिस। अब ये क्या बन गया आपका माइनर एक्सिस, ये आपका कौन है, मेजर एक्सिस। समझ लें आप A, 0
माइनस ए कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, सेंटर 0 कॉमा 0, और इस केस में ए क्या रहेगा, लेस देन बी। इस केस में क्या था, ए ग्रेटर देन बी। ये वाली लेंथ जो है ना ए डैश का वैल्यू वो बी डैश से ज्यादा है, और यहाँ बी डैश का वैल्यू ए डैश से कम है। अब सुनो क्या करेंगे, फोकाई कहाँ लाई करेंगे, मेजर एक्सिस पे, ये एस, दिस इज एस डैश। अब क्या करना है, जो एक्स एक्सिस पे आ रहे थे वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। पहले जो एक्स एक्सिस पे आ रहे थे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 था, अब जो वाई एक्सिस पे आएंगे तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अभी आपको क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज और ए और बी को इंटरचेंज, तो ये कितना बनेगा, देखो इस केस में इसेंट्रिसिटी कितनी थी, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस केस में आपका ई कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जहां ए था वहां बी कर दीजिए, जहां बी था वहां ए कर दीजिए, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दीजिए और ए और बी को इंटरचेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 कॉमा बी ई, 0 कॉमा माइनस बी ई। ठीक है, यहां बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, ये जेड, यहां दूसरी डायरेक्ट्रिक्स जेड डैश, y इक्वल टू बोलो माइनस बी बाई ई, y इक्वल टू प्लस बी अपॉन ई, ये बनेगा 0 कॉमा बी बाई ई, 0 कॉमा माइनस बी बाई ई। एल आर की इक्वेशन, ये एल आर y इक्वल टू बोलो बोलो बी ई, ये वाला एल आर y इक्वल टू माइनस बी ई। इक्वेशन सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रोवाइडेड इन दिस केस ए लेस देन बी। सेम इक्वेशन है, वहां ए ग्रेटर देन बी रहेगा, यहाँ ए लेस देन बी रहेगा। बोलो एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर बोलिए, ये कोऑर्डिनेट बोलो। यहां कितना आया था, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, अब क्या आएगा, बोलो बोलो, यहां तो आएगा बीई, यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी। यहां एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर कितने आ रहे थे, आप लोग कंफ्यूज क्यों है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर कितना था, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहां कितना बनेगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर प्लस माइनस, बोलो यहां तो आ गया प्लस माइनस बीई, और यहां कितना हो गया, प्लस माइनस, वहां लेंथ ऑफ एल आर कितना था, लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर बाई ए, यहां कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ एल आर, अरे बोलो 2a स्क्वायर अपॉन बी, अरे ए की जगह बी की जगह ए डाल दीजिए, ये कितना हो गया, ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, दिस वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बीई, तो लेंथ ऑफ एल आर 2a स्क्वायर अपॉन बी, ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर बी माइनस का बीई, और ये बनेगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस का बीई। ऐसे ही हाइपरबोला, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला। नेक्स्ट देखिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इन दिस केस ट्रांसवर्स एक्सिस तो आएगी किसके अलोंग, ऐसे बनेगा, देखिए ये बन गया अब आपका टी ए ट्रांसफर एक्सिस, ये बन गया आपका सी ए, ठीक है, ये आपका ए, ये आपका ए डैश, दिस इज बी, और ये बन गया आपका बी डैश, ये 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, ये बन गया आपका ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, फोकाई हो गया आपका 0 कॉमा बीई। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, y इक्वल टू बोलो b बाई ई, ये कितना हो गया, y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। चलो इसका इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट मान लिया मैंने पी एक्स कॉमा वाई, इसका फोकस से डिस्टेंस पी एस, तो पी एस इक्वल टू ई पी एम, पी एस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीई, इसका होल स्क्वायर, ई पी एम, इस पी का अपनी डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर,
ये कितना आएगा दिस लाइन, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अरे वाई कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है b बाई ई, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो ये कितना बनेगा y माइनस बी बाई ई। मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ई वाई माइनस बी स्क्वायर का दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2b ई वाई, यहाँ कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2b ई वाई, है ना। एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस ई स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस ई स्क्वायर, डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन, सुनो माइनस का या पहले तो प्लस ही रहने दो, कितना हो गया बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। ई का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो ये नंबर कैसा हो गया नेगेटिव। अरे ई का वैल्यू का ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोला में, तो ई स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, 1 माइनस ई स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव। तो आप इसको कैसे करके लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें कितना माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, यहाँ बी स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे हम लोग ए स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ए स्क्वायर कौन हो गया, ए स्क्वायर बन गया आपका माइनस, या ऐसे कर लो, ये बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ई स्क्वायर माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ क्या दे रखा था 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह आप क्या लिखिए ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ई स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा। अब ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव बनेगा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, और फिर यहाँ पे ये, हम यहां से देखो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होती थी, इसकी सेंट्रिसिटी होती थी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो ए की जगह कौन आ गया बी, और बी की जगह कौन आ गया ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं इंटरचेंज। तो बेसिकली इस हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई इंटरचेंज और ए और बी इंटरचेंज। क्लियर है। अब यहां से आपको देखो इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन तो हम लोग क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस तो बनेगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या बनेगी कॉन्जुगेट एक्सिस। लेकिन इसमें क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -1। देखो इलिप्स में क्या है, इलिप्स में आप ऐसा वाला लो या फिर इस तरह वाला इलिप्स लो, दोनों केसेस में इक्वेशन सेम है। फिर पता कैसे लगाएंगे कि ये वाला बनेगा या दिस वन। इस वाले केस में ए का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन बी, और इस वाले केस में क्या है ए लेस देन बी। हाइपरबोला के केस में ए ग्रेटर देन बी, लेस देन बी और इक्वल टू बी होल्ड नहीं का था। कैसे पता लगाएंगे, यदि यहाँ पे +1 है तो ये वाला बनेगा स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और अगर यहाँ राइट हैंड साइड में -1 है तो कौन सा बनेगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना। तो उसमें तो इलिप्स को दोनों केसेस में इलिप्स भी होते हैं, इसमें इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला, राइट। नेक्स्ट लिखे आप ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ऑफ इलिप्स, पैरा इलिप्स के लिए पढ़ लेते हैं हम। ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो लिखें अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन इलिप्स, अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन इलिप्स, गिवन इलिप्स यानी जितना इलिप्स का सेंटर है वैसा ही उतना ही सेंटर, वही सेंटर सर्कल का। अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन इलिप्स एंड डायामीटर इज द लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। डायामीटर इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
यानी डायामीटर कितना होता है ट्वाइस ऑफ आर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 2a, तो आर कितना हो गया a। इलिप्स का सेंटर 0,0, तो सर्कल का सेंटर भी कितना हो गया 0, 0। तो सुनो, ये रहा आपका a डैश यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसको डायामीटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखो मैं यहां बनाती हूं। ये रहा आपका इलिप्स, ये कौन है a,0, सेंटर कौन 0,0, ये a डैश माइनस a,0। इसको डायामीटर मानते हुए सेम सर्कल का सेम सेंटर लेते हुए अगर आप ये बनाएं तो ये इक्वेशन कितनी आएगी x² प्लस y², बोलो इक्वल टू a²। ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,a, ये कितना आएगा 0,-a। यहां से लेकर यहां तक ये P पॉइंट कितना बनेगा, सुनो ये इसका रेडियस a, ये एंगल थीटा, थीटा को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल, ये P पॉइंट कहाँ है इस सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर पॉइंट कैसे लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालें, ये PM। सपोज ये x, y है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई x, और यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई y। तो बेस टू द हाइपोटेनस x अपॉन a, बेस टू द हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस y अपॉन a, कितना साइन थीटा। अरे सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितने लेते हैं हम लोग, a cos थीटा, a साइन थीटा। अब इस पॉइंट से आप यहां पे परपेंडिकुलर डालिए तो यहां पे आपको एक Q पॉइंट नजर आएगा, दिस वन, एंड दिस Q पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। और इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा और y कोऑर्डिनेट आप इलिप्स से निकाल लें। देखो ये पॉइंट कितना हो गया, दिस पॉइंट लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, a cos थीटा, a sin थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं, इज द इसेंट्रिक एंगल ऑफ सर्कल। सर्कल के साथ बन रहा है ये एंगल। आप ध्यान से देखो, ये जो है ये CP लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ये CQ लाइन नहीं बना रही इस एंगल को। लाइन को, ये थीटा किसके साथ बन रहा है, CP लाइन का x एक्सिस के साथ, ना कि CQ लाइन का। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, ना कि इलिप्स। अब सुनो, यहां से ये P पॉइंट मुझे मिल गया, यहां से आप इस इलिप्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। और ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन, या y डैश मान लो, लाइज ऑन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। सेटिस्फाई करा दो तो a² cos² थीटा प्लस y डैश का स्क्वायर b² इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, b² ये यहां से कट गया, 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा, तो y डैश कितना आ जाएगा b sin थीटा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा a cos थीटा b sin थीटा। तो ये तो आपका सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, और ये इस इलिप्स पे पैरामेट्रिक। इलिप्स पे पैरामेट्रिक क्या लेते हैं, a cos b sin थीटा, और ये क्या है इसका ऑक्सिलरी सर्कल। सिमिलरली अगर आप ये हाइपरबोला कंसीडर करते हैं तो उसका ऑक्सिलरी सर्कल भी सेम रहेगा, क्योंकि सेंटर भी सेम है। जहां आपने मेजर एक्सिस लिखा वहां पे डायमीटर इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वहां मेजर एक्सिस अब कौन बनेगा, ये ट्रांसफर एक्सिस। ठीक है, इसका इक्वेशन ये, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है a sec थीटा b tan थीटा। ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आती है क्या, सेम। इसमें देखो सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ही तो बनता है, a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना +1। अब जब आप ये ले रहे हो तो अब इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, a tan थीटा b sec थीटा। कैसे, a से a कटेगा, sec² थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो बनता है +1 और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना बनेगा -1। तो इंटरचेंज कर दो, ए और बी तो वैसे ही के रहे और इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या आएगा। अब इसका जो है इसकी ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कौन है, सेंटर तो हो गया 0 0, इसकी ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ है ये BB डैश। तो इसको लेकर के अगर आप एक सर्कल डायामीटर लेते हुए आप एक सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस B आएगी ना कि A। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, क्योंकि A अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B में। इन दोनों में क्या चेंज है, x और y इंटरचेंज, A और B इंटरचेंज। समझे आप। नेक्स्ट लिखिए alternate definition of ellipse and hyperbola। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको क्या पढ़ाई कि PS अपॉन PM इक्वल्स टू E इन द केस ऑफ द इलिप्स E 0 to 1 और हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1। एक तो मैंने आपको ये पढ़ा। दूसरा क्या है, यहां सुनिए, ये जो P पॉइंट है ये कौन है, मूविंग पॉइंट है। ये P पॉइंट मूविंग पॉइंट है। इस मूविंग पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस और उस फोकस से डिस्टेंस निकाला था मैंने आपको, है ना। PS कितना आया था, ये होता है EPM एंड PS डैश इज EPM डैश। तो ये निकाला था, PM कितना हो जाएगा, फिर से निकालो, ये रहा PM, तो A बाई E माइनस एक्स। और यहां कितना आया था E, है ना, बोलो x प्लस A बाई E। तो PS कितना बना, A माइनस EX एंड PS डैश कितना होना, है ना, A प्लस EX। एंड P कौन है, एक मूविंग पॉइंट ऑन इलिप्स की बाउंड्री पे घूम रहा है। तो यहां से मुझे डेफिनेशन मिला PS प्लस PS डैश इज इक्वल्स टू 2A, यानी PS प्लस PS डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। 2A कौन है, लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, और वो कांस्टेंट की इक्वल होती है। किसी भी इलिप्स के अंदर उसका A का वैल्यू फिक्स रहता है और B का वैल्यू फिक्स रहता है, लेंथ होती है वो। 2A क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हाफ को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस A को। इसी तरह से 2B क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो B बिकम्स लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। जो यहाँ मेजर एक्सिस की तरह काम करता है वही स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ट्रांसफर एक्सिस की तरह, और जो यहाँ माइनर एक्सिस की तरह काम करता है वो वहां पे कॉन्जुगेट एक्सिस की तरह, राइट। सो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखिए आप, इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इलिप्स is the locus of a point P such that sum of its distances from two fixed points, और वो फिक्स पॉइंट्स कौन है, फोकस। ये दोनों S और S डैश फोका है, ये क्या कहलाते हैं, फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट्स ही होते हैं ना ये। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे सर्कल में क्या होता है, हाँ, सर्कल में होता है सेंटर से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वैसे ही ये P एक मूविंग पॉइंट है, S और S डैश आपके दो फिक्स पॉइंट्स हैं, इनसे डिस्टेंसेस का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, हाइपरबोला में देखते हैं। चलो हाइपरबोला में क्या है, वहां पे PS कितना आया था, बोलो कितना निकाला था। देखो ये x इक्वल्स टू A बाई E, आपने P पॉइंट लिया था यहाँ पे कितना, x कॉमा वाई, ये फोकस हो गया आपका AE कॉमा 0, इसका इससे डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना आएगा A बाई E और y, तो ये आया था x माइनस A बाई E, और PS डैश कितना आया था E,
x प्लस ए बाई ई, तो पी एस कितना बनेगा, ई एक्स माइनस ए, एंड पी एस डैश ई एक्स प्लस ए। तो वहां डिफरेंसेस, वहां पे देखें इस P पॉइंट का, दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है, और यहां सम कांस्टेंट है, यहां डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, पी एस डैश माइनस पी एस, सबट्रैक्ट कर दो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को, तो कितना आएगा 2a, यानी हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट such that difference of its distances from two fixed points is always constant. बात समझ में आ गई? जब सम कांस्टेंट है तो इलिप्स बनेगा, है ना। इस P पॉइंट का जो लोकस है ये रिप्रेजेंट करेगा एक इलिप्स को, और जब आप डिफरेंस लेंगे पी एस डैश माइनस पी एस, तो उसका लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस P का लोकस रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। तो ये मैंने सारे पैरामीटर्स निकाल दिए। अब हम इसका क्या है, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो दो तो इलिप्स हो गया और दो हाइपरबोला हो गए। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।